गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। मैं फिर से क्लास 6 का 10वां चैप्टर साइंस का 10वां चैप्टर लेके आया हूँ, जिसका नाम है गति गति एवं दूरियों का माप। तो गति एवं दूरियों के माप में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे को हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो भी नए नए हैं तो इस वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन मेरा क्या चीज़ है, तो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या चीज़ है कि आवर्ती गति का उदाहरण किसको कहते हैं। तो आवर्ती गति सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं कि आवर्ती गति किसको कहेंगे। तो आवर्ती गति हम लोग उसको कहते हैं कि टी समय के अंतराल में बार बार दोहराना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन था कि आवर्ती गति का उदाहरण क्या है। तो झूला झूलते समय बच्चों की गति, तो लालक की गति, और तीसरा ऑप्शन था कि बजाते तबले तबले की पृष्ठ की गति। तो और इनमें से सभी, तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 1 का। ये डी नंबर ऑप्शन सही है, क्योंकि ये लोग बार बार होते रहता है। मंगल ग्रह की धरती पर किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था। पहियों का, वाहनों का, और कहता है पहियों वाले वाहनों का, हवाई जहाज का। तो क्या करा जाता था, पहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा, पहियों वाले पहियों वाले वाहनों का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 आया, एक एक वक्र रेखा की लंबाई कैसे मापते हैं। स्केल से, डोरी से, स्केल व डोरी से, इनमें से डी। तो स्केल व डोरी दोनों से हम लोग मापते हैं। किसका, वक्र रेखा का मतलब टेढ़ा मेढ़ा जो रेखा रहेगा, स्केल से भी माप लेंगे, और डोरी से मतलब धागा से। तो इसके लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3 का। कहते लंबाई के 8वें भाग को कैसे समझाएंगे। लंबाई के ऐसे 8वें भाग को देखिए, लंबाई के 8वें भाग को हम लोग कैसे समझते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हुआ तो एक पूर्ण रहता है, तो 8वें भाग का मतलब क्या हो जाता है, 1/8 भाग को हम लोग क्या कहेंगे, 8वें भाग कहेंगे, एक हिस्सा। ठीक है। प्राचीन काल में लोग सामान कैसे ले जाते थे, अपने पीठ पर, पशुओं के पीठ पर, अपने पीठ और पशुओं के पीठ पर। तो कहता इनमें से कोई नहीं। तो कहता है ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। क्या अपने पीठ और पशुओं के पीठ पर ले जाते थे प्राचीन काल में मनुष्य सामान को। छठा क्वेश्चन है, सरल रेखीय गति को क्या कहा जाता है। कतारों में चलना, सड़क पर वाहनों की गति, पत्थर गिरने की गति, उपरोक्त डी। तो इनमें से देखिए सभी सभी इसमें से क्या हो रहा है, सीधा जा रहा है। तो इसके लिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सरल गति कहते हैं। इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अब देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि नंबर क्वेश्चन 7 है, मीटर पद्धति की शुरुआत कब हुई थी। तो 1790 में, 1789 में, 1690 में, और क्या कहता है कि 1699 में। तो ऑप्शन सही ए सही हो जाएगा, 1790 में मीटर पद्धति का शुरुआत हुआ था। आवर्ती गति के कुछ उदाहरण क्या है। कहते हैं पत्तियों का लहराना, झूला झूलने की गति, सितारों की डोरियों की गति, उपरोक्त डी। आवर्ती देखिए, इनमें से सभी क्या चीज़ें हैं, बार बार एक ही चीज़ हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। बार बार दोहरा रहा है, उसी को हम लोग आवर्ती गति कहते हैं। अभी बड़े क्वेश्चन ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, डैश का आविष्कार यातायात प्रणाली में सबसे पहले व अहम आविष्कार माना जाता है। किसको, आग को, इंजन को, पहिए को, उपरोक्त सी। तो इसके सबसे पहले हम लोग पहले यातायात के लिए हम लोग पहिए का आविष्कार किया था। इसके लिए ऑप्शन सी हो जाएगा, 9 का आंसर। कहता है कि 10 नंबर कहता है वर्तुल गति किसे कहते हैं। घूर्णन करते समय अंकित चिन्ह से दूरी समान, घूर्णन करते समय अंकित चिन्ह से दूरी असमान, ए बी दोनों, इनमें कोई नहीं। बिल्कुल, वर्तुल गति मतलब होता है एक ही जगह से बार बार घूरना, उसको क्या कहेंगे हम लोग, वर्तुल गति कहेंगे। जैसे तो ऑप्शन 10 का क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है 11 का, किसी सिलाई मशीन की सुई की गति कौन सी गति कहलाता है। वर्तुल गति, आवर्ती गति, सरल गति, कहता है उपरोक्त डी। तो देखिए आवर्ती मतलब वर्तुल गति मतलब एक ही जगह गोल चक्कर में, सरल सीधा हो गया, उपरोक्त डी। वर्तुल गति मतलब एक ही जगह बार बार होना ही वर्तुल गति कहलाएगा। आवर्ती गति कहलाएगा, एक ही जगह बार बार होना किसको कहलाएगा, आवर्ती गति कहलाएगा, समय के अंतराल। अब देखिए
लंबाई का मानक मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, फुट होता है, गज होता है। तो लंबाई का हम लोग किसे मापते हैं? मीटर से मापते हैं। तेरह तेरह को का देखिए, अब घूर्णन गति का उदाहरण क्या है? घड़ी की सुइयों की गति, टेबल फैन के पंखों की गति, रहट में बैल की गति। उपरोक्त डी। रहट का मतलब कोलू। कोलू में जो होता है, देखिए कि बैल एक ही जगह घूमते रहता है, उसी को रहट कहते हैं। टेबल फैन, टेबल टेबल फैन के पंखे की गति, कोई भी फैन हुआ वो बार बार क्या कहता है, एक ही जगह घूमता है। और घड़ी की सुई की गति, वो भी एक ही जगह घूमता है। इसके लिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही होगा 13 का। अब देखिए क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से परिवहन का साधन कौन सा नहीं है? वाष्प इंजन, बैलगाड़ी, जलप्रोत, मोटर बोट। तो इसमें से वाष्प इंजन क्या है? परिवहन का साधन नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। और नियमित गति का उदाहरण है मच्छर की गति, फुटबॉल के खिलाड़ी की मैदान में गति, जल में मछली की गति। उपरोक्त से डी। इनमें से सभी क्या चीज़ है कि नहीं है? क्योंकि ये देखिए सभी 15 का ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो कहते हैं मच्छर जो है, मच्छर की गति, मच्छर कभी कम जाएगा गति करेगा, कभी बेसी करेगा। उसी तरह फुटबॉल की खिलाड़ी की गति कि वो भी कम करके बेसी करे, मछली का भी गति। इसके लिए अनियमित गति इसको कहते हैं। दूरी माप 16 क्वेश्चन 16 का क्या है? दूरी मापने का सही मापक कौन सा नहीं है? कहता है बालिशत, फीता, पैमाना। कहता है फैली बाहें। तो इसमें से बाएं, फैला ही बाहें कि हम लोग दूरी सही से एडजस्ट नहीं माप सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन कितना आ जाएगा? डी सही हो जाएगा। आवर्ती गति किसे कहते हैं? जो वस्तु अपनी गति को दोहराती है, वस्तु अपनी गति को नहीं दोहराती है। वस्तु कहता है क्या चीज़ कि वस्तु दूसरी गति में गति करती है। उपरोक्त डी। तो उसको अवसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि आवर्ती गति बार बार दोहराएगी, उसका आवर्ती गति कहते हैं। मापन की मानक प्रणाली की खोज किसने किया है? 19 कब हुआ है? 1960 में, 1965 में, 1970 में, 1976 में। तो 1900 कितना हो जाएगा? 70 में हो जाएगा। 18 का आंसर। प्राचीन काल में लोग एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाते थे? पैदल, कार से, रेल से, मोटरसाइकिल से। तो ऑप्शन ए जाएगा कि पैदल ही जाते थे प्राचीन काल में। और कहता है मापन की मानक प्रणाली को क्या कहते हैं? मीटर पद्धति, सेंटीमीटर पद्धति, किलोमीटर पद्धति। उपरोक्त डी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। मापन के लिए हम लोग मीटर पद्धति का यूज करते हैं। इसके लिए भी इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। कहता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, 200 सेंटीमीटर, 500, तो 1500। तो क्या कहता है 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 21 का आंसर। वर्तुलाकार गति का उदाहरण हम लोग तो जान गए कि वर्तुलाकार गति किसको कहेंगे। कहता है वस्तुएं कुएं से जल को बाहर निकालते डोल, पंखे के परों की गति, रस्सी को बंधे पत्थर की गति। उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? डी अवसर हो जाएगा। 22 का। 23 एक हाथ की लंबाई किसको कहते हैं? कोहनी से अंगुलियों के छोर तक की लंबाई, कोहनी की लंबाई, अंगुली की लंबाई, हाथ की लंबाई। इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा 23 का। कहता है प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता था? समुद्री जहाज का, नावों का, गड्ढों का इनमें कोई नहीं। तो क्या कहता है? नावों का प्रयोग प्राचीन काल में सबसे पहले किया जाता था। 24 का आंसर बी हो जाएगा। कहता है चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच की दूरी को डैश में मापना सुविधाजनक होता है? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। उपरोक्त डी। तो हम लोग सबसे पहले इस दूरी बहुत ज़्यादा दूरी को किलोमीटर से नापते हैं। इसके लिए ऑप्शन 25 का सी सही हो जाएगा। दोलन गति का ही दूसरा नाम क्या? स्थानांतरित गति, घूर्णन गति, आवृत्ति गति, वक्र रेखीय गति। तो इसका दोलन गति का दूसरा नाम क्या चीज़ होगा? आवर्ती गति ही कहते हैं। 26 का आंसर सी होगा। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं?
1 किलोमीटर में 100, 1000, 10,000, 1 लाख। तो कितना आ जाएगा? 1 लाख क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर होता है। 27 का डी आंसर। वक्र रेखा की सही लंबाई किस द्वारा मापी जा सकती है? मीटर रॉड द्वारा, धागे से, बाली सतह से, हाथ के माप से। किसे नापा जाएगा? धागे से मापा जाएगा। 28 का आंसर बी हो जाएगा। 29 का डैश गति सरल रेखीय नहीं होते हैं। पंखे की होते हैं, सड़क पर वाहन की होती है, खेल के धावक की होती है, सिपाहियों के मार्च की होती है। इनमें से क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा कि सरल गतियाँ नहीं होती। पंखे की क्या होते हैं? आवर्ती गति होते हैं। वर्तुलाकार कहता है कि वर्तुल गति करती है। कुछ वस्तुओं के नाम बताओ। कहता है धागे बंधे पत्थर की गति, चलता पंखा की गति, घड़ी की सेकंड की गति, उपरोक्त में से डी। तो उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? डी सभी आंसर हो जाएगा। सब वर्तुल गति करते हैं। आवर्ती गति किसको कहते हैं? गति नहीं है। 31 का आंसर आवर्ती गति नहीं है। घड़ी के पेंडुलम की गति, सितार में तारों की गति, उड़ती मक्खियों की गति, झूले की गति। तो इसमें से है कि आवर्ती गति नहीं है। उड़ती मक्खियों की गति को हम लोग क्या कहेंगे? आवर्ती गति नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 31 का सी हो जाएगा। चलिए।